नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो बहुत गहराई में जाकर के लगभग सूर्य के पहले पर्व तक पहुँचती है। यानी कि जब कनिष्ठ उंगली ज़्यादा गहराई में चली जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन, ऐसी महिला का जीवन बहुत ही संघर्षशील हो जाता है। यानी संघर्षशील यानी किसी भी प्रत्येक क्षेत्र में उसको बहुत सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे संतान का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे ऊंचाई प्राप्त करने का हो। सब चीज़ों में उसको बहुत गहराई तक जाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के उसको अपनी उन्नति मिलती है। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, यारदाश्त की कोई कमी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली के पहले सेकंड पर ये इस तरह के जब कट हो जाए तो अपनी भाषा शैली पर, अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, अपने व्यवहार में थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, वरना आपका पारिवारिक संबंधों में खटाव हो जाएगी। कुल मिलाकर जब तक ये कट बने हुए हैं आपको यश मान सम्मान में वो उन्नति नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके तीसरी उंगली की, जिसको बोलते हैं शनि की उंगली, जो धन के लिए जानी जाती है। इसके सेकंड पर्व पर भी बहुत पक्के निशान, यानी कुल मिलाकर ये वो निशान हैं जो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, लेडीज के जीवन के अंदर बहुत ही संघर्ष करवाते हैं धन के लिए। यानी धन की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहती आपकी स्वयं की कमाई से। तो इस प्रकार की स्थितियों में अगर किसी को धन दे देंगी तो वो धन आपका लौट कर भी नहीं आएगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली के लिए भी आपको राइट हैंड देखना पड़ेगा। इस पर थोड़ा इंक में देख लिया है मैंने, दूसरे में देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये सेकंड पर बहुत बड़ा कट का निशान और छोटे छोटे कट के निशान थर्ड पर भी हैं। यानी कुल मिलाकर के पति के साथ वैचारिक मतभेद और साथ ही साथ संतान से सुख सहयोग में भी कमी को दर्शाने वाले ये निशान यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर जो खड़ी हुई रेखाएं हैं वो इस बात को बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर संतान का सुख तो आपको मिलेगा, लेकिन काफ़ी संघर्ष से मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप जॉब करने जाती हैं तो आज की तारीख में भी आप जॉब इतनी कर सकती हैं कि उसके द्वारा आप धन के आगमन बना सकती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ बुध पर्वत पर है। सूर्य पर्वत जहाँ पर यदि देखें तो खड़ी हुई रेखाएं बहुत संघर्ष करा रही हैं साइडों में, दोनों तरफ। साथ ही साथ कुछ कटाक्ष बनने के बाद में ये रेखाएं खड़ी हैं। यानी कि यही बात सूर्य के पर्वत में भी है कि यदि आपको राज्य सरकार की नौकरी चाहिए, यदि आपको सम्मान चाहिए तो आपके लिए इसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ 2 से 3 रेखाएँ, 2 रेखा तक भी होती हैं तो व्यक्ति को बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, लेकिन जब ज़्यादा रेखाएँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा संघर्ष कराती हैं और घर से दूर जाकर के आमदनी के स्रोत बनाती हैं। बहुत यात्रा करनी पड़ती है कई बार तो जॉब के लिए। सुबह को व्यक्ति जाता है और शाम तक लौट कर आता है, या कम से कम रोज़ाना 30-40 किलोमीटर की भागदौड़ करनी पड़ती है। आइए बात करते हैं आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि के पर्व पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को यहाँ काट करके बनी हैं। जब इस प्रकार की रेखा बनी है तो ये हमेशा नहीं रहने वाली हैं, लेकिन ये यहाँ पर जानी जाता है ये वाला पर्वत स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ धन के आगमन के लिए। दोनों ही स्थिति यहाँ पर पीड़ित हैं। ना तो स्वास्थ्य आपका अनुकूल दिखाई देता है और ना ही धन के अच्छे आगमन आपके नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व जाना जाता है आपके पास अच्छा वैवाहिक सुख के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है संतान सुख के लिए, और या अपनी बुद्धि शैली के द्वारा धन के आगमन प्राप्त करने के लिए। तीनों ही सुख यहाँ पर नज़र हैं, लेकिन तीनों में ही क्रॉस के चिन्ह बने हैं। यानी तीनों चीज़ ही संघर्ष के साथ आपको मिलेंगी। अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा शुरू से लेकर आखिर तक पीड़ित रेखा के रूप में विराजमान है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा पीड़ित रूप में विराजमान होती है तो आपके जीवन के अंतर्गत आपका मन के अंदर इस समय बहुत सारे तूफान लगे रहे हैं, बहुत सारी मन के अंदर अस्थिरता है, बहुत सारा मन के अंदर कलेश है, बहुत सारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। इस तरह की स्थिति के साथ साथ स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक रूप से नज़र नहीं आ रही है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत पर बहुत सारे एक्स के चिन्ह मौजूद हैं पर्वत के अंदर की तरफ। पर्वत के अंदर की तरफ बहुत सारे एक्स के चिन्ह मौजूद हैं। जब इस प्रकार के एक्स के चिन्ह हो तो मकान में बाधाएं,
संतान हो तो संतान में साथ ही साथ कई बार मैंने देखा है कि संतान गिरने के संकेत भी होते हैं और मकान में आने में बहुत बाधाएं होती हैं। संघर्ष का फल नहीं मिल रहा है, इस प्रकार का पर्वत यहाँ पर ये बता रहा है। अब बात करूँगा इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और आयु रेखा से एकदम अलग, और यहाँ पर बहुत बड़ा दीप, यानी ये अपने आप में बहुत बुरा संकेत आपके पूरे हाथ का निचोड़ है। यानी इसको यदि मैं देखूं तो ये वो स्थिति है जो बता रही है कि जब अलग हो जाती है इस तरह रेखा आयु रेखा से, तो एक तो फैसला लेने की जो होती है आपके अंदर शक्ति जो होती है उसमें तीव्रता आती है। आपको अचानक विरोध आ सकता है, आप अड़ियल रवैये को इख्तियार करेंगी इस दीप की वजह से। और ये दीप आपके जीवन में लगभग मैं कह सकता हूँ कि 37 वर्ष से लेकर के और लगभग आपके 45-47 वर्ष तक आपको बहुत परेशान करने वाला। इसका प्रभाव तो आज भी आपके जीवन में है, आपको जिद देगा, आपको परचने देगा, आपको परेशानी देगा। इस तरह की सारी स्थितियाँ ये बहुत ख़राब दीप यहाँ पर बता रहा है। और इसको ये आड़ी रेखाएं खड़ी हैं, यानी कि व्यापार के द्वारा यदि आप कहीं चले भी गए व्यापार करने तो व्यापार का रिजल्ट 0, जहाँ बैठ जाए वो व्यापार 0 हो जाए। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही ख़राब रेखा, लेकिन पहुंच गई है दूर स्थान पर। जो भी थोड़ी बहुत आमदनी होगी वो दूर स्थान से जुड़ करके होगी। बहुत ट्रबल आने वाली है आपके जीवन के अंदर, तो वो मैंने आपको वर्ष बता दिए हैं। अब बात करते हैं मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत पर कोई यहाँ पर झगड़ा झंझट मुकदमा नहीं है किसी भी प्रकार से। यहाँ पर कोई मुकदमा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, इस तरह का कोई भी नज़र नहीं आता। नीचे का चंद्र पर्वत बहुत सारे एक्स से, बहुत सारे दीप से भरा हुआ है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ मानसिक टेंशन, मानसिक वर्तन, भाग दौड़, ये सब परेशानियाँ यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से भरी हुई हैं। ये सारा का सारा क्षेत्र इसको कहते हैं पीढ़ी चित्र, रोगों का क्षेत्र। यानी कि ये केतु पर्वत से कहीं ना कहीं मिला है, तो आपके जीवन के अंदर रोगों के लिए, ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए, बहुत सारे पीड़ित इस अवस्थाओं के लिए ये आपका यहाँ पर्वत पूरा का पूरा भरा पड़ा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा यहाँ से अगर देखता हूँ तो चलती हुई, टूटी हुई, और साथ के साथ यहाँ जाकर सीधा चली, और यहाँ बस 27 वर्ष के बाद इसने आपका साथ छोड़ दिया। यानी 36-27 के बाद में अगर मैं देखता हूँ तो ऊपर तक भाग्य रेखाओं में बहुत ज़्यादा पीड़िता है, बहुत ज़्यादा टूटी फूटी, एक दूसरे को राहु रेखाओं काट रही हैं। यानी जीवन में बहुत सारा संघर्ष आपके में दिखलाने वाली ये रेखाएं हैं। मैं किसी को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलता हूँ, भगवान नहीं हूँ, लेकिन 2-3 वर्ष तक के लिए तो कह सकता हूँ कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अपनी सभी रेखाओं को अच्छे रूप में कर सकते हैं अपनी पूजा पाठ के द्वारा। तो इसलिए आने वाला समय कम से कम आपको 3-4 साल तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब बात करते हैं हम आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत यहाँ पर यदि देखते हैं तो इसमें एक तरह की यहाँ सीढ़ी नुमा आपको लगेगी, जाली बनी हुई है। यानी कुल मिलाकर के जब इस प्रकार की जाली मंगल पर्वत से लेकर के और शुक्र पर्वत तक आए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर जाल ही लगा रहता है, बहुत संघर्ष बना रहता है। इस प्रकार से बताने वाली ये आपकी यहाँ पर जाली वाली रेखाएँ भी मौजूद हैं। तो शुक्र पर्वत कोई अच्छा नहीं है, संसाधन अच्छे नहीं हैं यहाँ पर। साथ ही साथ जो आप अपने मन की इच्छा चाहती हैं, संतान जैसी स्थिति, उनको भी पता नहीं रहा है। चलिए अब मैं एक और बात करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे संतान रेखाएं नज़र आती हैं। यानी कि संतान आपको होगी और उसके लिए कुछ पूजा पाठ आपको करनी होगी और उससे हो जाएगी। आयु रेखा बताते हैं आपकी। अभी आपकी आयु रेखा जो यहाँ से चली है, यहाँ से आपको दिखाई देगी 50 वर्ष तक, लेकिन इसके अंदर एक कवच रेखा लगी हुई है अंदर की तरफ, ये बन रही है 74-75 वर्ष तक। यानी कि आयु आपकी हुई 75 वर्ष। तो आयु इस तरीके से 75 वर्ष, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। आइए बात करते हैं आपके सवालों की। आपने कहा सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। मुझे इंडिकेशंस लग रहे थे संघर्ष सूर्य पर्वत पर और अंदर भी लगे हैं। यानी कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि अभी आपको बहुत संघर्ष करना है। यदि आप स्थिर रूप से और काफ़ी मेहनत करेंगी तो 2022 से 2024 के बीच में आपको सरकारी नौकरी लगने के योग दिखाई देते हैं। तो बहुत रुकना पड़ेगा, 2 साल बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और उसके बाद 2022 से 24 तक बीच में ट्राई करिए। उसके बाद नहीं लगी तो 2024 के बाद छोड़ दीजिएगा। संतान योग कब तक और कितने। संतान योग की जहाँ तक आप बात करती हैं उसमें भी काफ़ी बाधाएं आपके पास में मौजूद हैं।
इसके लिए आपको कम से कम, मैं समझता हूँ कि अभी 2-3 साल इसका भी संघर्ष आपके जीवन में है, परंतु मैं ईश्वर नहीं हूँ। आपको उपाय बता देता हूँ। अगर ये उपाय आप पति पत्नी दोनों मिलकर कर लेंगे, संतान गोपाल मंत्र की माला 1.25 लाख आप जपिए, 1.25 लाख पति जपें, और साथ ही साथ लड्डू गोपाल जी, छोटे कृष्ण जी जो होते हैं, उनको अपने घर के अंदर स्थापित कर लीजिए, उनकी सेवा करिए, उनके वस्त्र बदलिए, उनको नित्य भोग लगाइएगा। तो ऐसे व्यक्तियों की जब जाप करते देखें तो मैंने उनको 6 महीने 9 महीने के अंदर ही संतान के रूप में भगवान को घर में आते देखा है। तो संतान गोपाल मंत्र का जाप और लड्डू गोपाल जी की स्थापना आपको घर में करनी होगी। ये इसका बेहतरीन उपाय है। व्यापार के किस क्षेत्र में जाना चाहिए? बिल्कुल मत जाना, और किसी व्यापार में बैठ भी मत जाना किसी की दुकान पर, वरना उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मकान का योग कब तक? 2025 से लेकर 2027 के बीच में। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से प्रताड़ित है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य का अपने का ध्यान रखें, ज़्यादा किसी प्रकार का वजन अपने सिर पर वजन ना लें, क्योंकि बहुत खतरनाक दीप को काटा है बहुत सारी राहु रेखाओं ने। तो यहाँ ये बहुत ही बुरा मानसिक और शारीरिक दोनों ही कष्ट है, उसके लिए उपाय बताने वाला हूँ। वाहन सुख जब चाहे खरीद लीजिए। आजकल तो कभी भी लोग कर्ज से वाहन सुख कभी भी खरीद लेते हैं। तो अपने भाग्य से अपना धन जोड़कर आप वाहन सुख नहीं खरीद पाएंगी। कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर के ही आप वाहन सुख कम से कम 3 से 4 साल तक खरीद पाएंगी। तो रेखाएं बहुत सारी बदलती हैं, बस उपाय करिए और बदल लीजिए अपना भाग्य। अपनी पूजा में आपको रोजाना हनुमान अष्टक पढ़ना होगा, या हनुमान जी की कोई भी पूजा करनी होगी। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना होगा, जिससे गर्भाधान ना गिरे और सरकारी नौकरी मिले। आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें या हनुमान जी की पूजा करें। साथ ही साथ एक फायर ओपल संतान ग्रहण करने के लिए इस उंगली के अंदर आपको पहनना होगा। यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके स्थान तक रिंग बनाकर पहुंचा भी सकते हैं। इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।